नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की, जिन्होंने विपक्ष को एक चैलेंज दिया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान बीजेपी की सरकार सभी विपक्षी पार्टियों की सरकार से बेहतर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सरकार के खिलाफ गलत प्रचार कर रही है। प्रदेश में रिकॉर्ड जीडीपी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उसके मुकाबले कर्ज कम बढ़ा है। साथ ही उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाले समय में लोकसभा, नगर निगम और विधानसभा के चुनाव मजबूती से लड़े जाएंगे। उधर नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश का हर कार्यकर्ता पार्टी से खुश है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दीवार की तरह कार्यकर्ता खड़ा रहेगा और प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी। सब में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। हमारा जो एफआरबीएम की रेशो होती है, विद इन दैट रेशो हमारी जो ऋण है, डेट है, वो होता है। और ये जो बाकी चर्चा है विपक्ष के लोग चलाते हैं, मेरा खुला चैलेंज है उनके साथ। हमारी स्थिति उन सबसे बेहतर है पिछले सालों, पिछले सरकारों से, और आसपास की जो प्रदेश सरकारों की आज की स्थिति है उससे भी बेहतर है। हरियाणा दिवस पर मैं आपके माध्यम से पूरी हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये 2023 1966 में बना था, तो कुल मिला के 34 और 23 67 वर्ष हो गए हरियाणा को बने हुए। तो इस 67वें हरियाणा दिवस के अवसर, इसकी पूर्व संध्या पर आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक टीम है और उस टीम वर्क के तहत बैठ करके जो निर्णय होंगे, उस निर्णय के आधार के ऊपर सबका साथ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र हमें दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको लेकर के हम जानते कि कुछ कमी रह गई है, जिसे आप कोई कमी नहीं रही। धनखड़ जी ने जबरदस्त तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया है। सब में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। हमारा जो तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां डीएम ने नामांकन के बाद बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि 10 लोगों के नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं। तो जांजगीर चांपा में नामांकन के बाद चुनाव को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी के बाद कुल 48 प्रत्याशी मान्य मिले हैं, जिनमें अकलतरा में 16, जांजगीर चांपा में 21 और पामगढ़ में 11 प्रत्याशी शामिल हैं। साथ ही 10 लोगों का फॉर्म निरस्त हुआ है। कलेक्टर ने बताया है कि प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए तय की गई है। अगर कोई प्रत्याशी इससे ज्यादा खर्च करता है तो उसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी होगी। 21 तारीख से जिले में नामांकन लिए जाने शुरू हो गए थे। 30 तारीख को इसकी आखिरी डेट थी और आज ऑब्जर्वर जो हमारे हैं उनकी उपस्थिति में स्क्रूटनी कंप्लीट हुई है। तीनों विधानसभाओं में कुल 48 प्रत्याशी हमारे विधिमान्य पाए गए हैं। अकलतरा विधानसभा में 16 प्रत्याशी हैं, जांजगीर में 21 हैं और पामगढ़ में 11 प्रत्याशी कुल पाए गए हैं। 10 लोगों के फॉर्म इसमें निरस्त हुए हैं। इसमें जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्टेट पार्टीज है उसके 15 अभ्यर्थी हैं, रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके 15 अभ्यर्थी और 18 जो है वो आपके इंडिपेंडेंट इसमें रहेंगे। नामांकन के दौरान मैडम मीडिया को रिपोर्टिंग करने में काफी दिक्कत हुई। जिला प्रशासन मीडिया के लिए कोई व्यवस्था करेगी जिससे परेशानी ना हो? पीआरओ को निर्देशित किया गया। देखिए, नामांकन कक्ष में 5 लोगों से ज्यादा की अनुमति अभ्यर्थी को भी नहीं है, तो हमें ख्याल ये रखना रहता है कि नामांकन कक्ष में ज्यादा भीड़ ना हो। तो पीआरओ को निर्देशित किया गया था कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर 1 बाय 1 किस तारीख से बुलेटिन में बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा के धान खरीद केंद्र की, जहां पर जरूरी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो जांजगीर चांपा जिले के सभी धान खरीदी केंद्र पर धान खरीद के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी धान खरीद केंद्रों में बारदानों का आवंटन कर दिया गया है। वहीं बारदानों का सत्यापन भी हो गया है। प्रभारी और नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी पूरी कर ली गई है। किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था भी की गई है। किसानों की सुविधा अनुसार टोकन कटवाकर धान खरीद केंद्र जा सकते हैं।
सभी धान खरीदी केंद्रों पे जो बेसिक तैयारियां होती हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बारदाने हमारे पहुंच चुके हैं। बाटा तोला का जो सत्यापन किया जाना था वो हो गया है। प्रभारी अधिकारी, नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो गई है। हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ऑनलाइन टोकन और ऑफलाइन टोकन की सुविधा दोनों उपलब्ध है, तो किसान अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या समिति से टोकन कटवा करके बेझिझक धान खरीदी केंद्र पे पहुंचे। जो किसानों के कुछ सुझाव के लिए ऐसे कोई टोल फ्री नंबर है मेरे पास? जो हमारा कंट्रोल रूम रहेगा धान खरीदी के लिए, वो आपको भी जारी कर दिया जाएगा प्रेस रिलीज के साथ में। तो कुछ भी समस्या आती है, कुछ शिकायत। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पानीपत की, जहां युवा कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। तो पानीपत में जीटी रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस के प्रदेश युवा कांग्रेस ने जिलास्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस दौरान युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के जरिए युवा कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। इस दौरान युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज भी बुलंद की। वहां के जो पुरुष जवान है वहां से गायब हो चुके हैं। आज वो ट्रेंड हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की वजह से आज वो ट्रेंड हरियाणा के अंदर सेट हो रहा है। जब हरियाणा का नौजवान हताश होकर, परेशान होकर इल्लीगल तरीके से बाहर विदेशों की ओर पलायन कर रहा है, तो चौथा हमारा मुद्दा विदेश पलायन को लेकर है और पांचवा मुद्दा हमारा शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर है। आप आज कॉलेजेस और स्कूल्स में जाइए, आप देखिए कि मास्टर और मास्टरनियों को तो पीपीपी परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने पे लगा रखा है। प्राइमरी स्कूल में अगर 5 अध्यापकों की आवश्यकता है तो वहां पर मुश्किल से 3 अध्यापक हैं, और उसमें से भी 2 अध्यापकों को तो प्रतिदिन सरकार ये फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने में लगा रखा है। छठा मुद्दा हमारा है खेल। मनोहर लाल खट्टर साहब ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक पॉलिसी लेके आए थे, पदक लाओ पद पाओ, अर्थात खेलों के अंदर जो व्यक्ति गोल्ड मेडल लेके आएगा, जो व्यक्ति सिल्वर मेडल लेके आएगा, उसको हरियाणा सरकार डीएसपी और अन्य बी श्रेणी, ए श्रेणियों के अंदर सरकारी नौकरी देगी। मनोहर लाल खट्टर साहब ने ये पॉलिसी हरियाणा। तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां एक मजदूर ने ठेकेदार पर हमला किया। बता दें कि मजदूरी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मजदूर ने ठेकेदार पर हमला कर दिया। तो दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक मजदूर ने अपने ठेकेदार पर तेज धार ब्लेड से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक मजदूर ठेकेदार से अपनी दिहाड़ी के 300 रुपए मांग रहा था, लेकिन ठेकेदार ने उसे अगले दिन की दिहाड़ी देने के लिए कहा था। इसी पर नाराज मजदूर ने अपने ठेकेदार पर तेज धार ब्लेड से हमला कर दिया। ठेकेदार को इलाज के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ठेकेदार का उपचार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। क्या हुआ इनके साथ? ये कुछ क्या नाम है, 2 पेंटर थे जो इनका साथ का था। कुछ पैसे के लेन देन के बेस पे इनकी हाथापाई हुई और इसको शायद अंदाजा नहीं था। उसने कुछ वेपन निकाल के मार दिया इसको। बाकी हम तो घर पे थे, हमें पता चला, हम दौड़ गए। अच्छा, कितने पैसे का लेन देन है कुछ पता चला? कुछ पैसे 3 दिन की दिहाड़ी बता रहा था वो, 200 300 रुपए, 200 में वो कह रहा था मेरे 3 दिन की दिहाड़ी है। अच्छा। भाई मुझे 300 रुपए मिले अभी तक। अच्छा, तो कुछ लेने में तो पहले क्या शराब पिलाई? पहले शराब में तो सारे ही लुकते हैं जितने भी है। शराब इवनिंग का टाइम था। हाँ। अब शाम को काम खत्म भी हुआ, फाइनल भी कर दिया इन्होंने। हाँ। पेमेंट होगी वहां से। और जो क्या नाम है, एंजॉय ही कर रहे थे। अब पी खा करके पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उसका तो पता ही नहीं। कौन है वो, उनके जानकार है, कब से रहता है? बगल में। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां पर मनीषा स्किन केयर का उद्घाटन किया गया। मोतिहारी के गायत्री नगर स्थित एमएच लहान नेत्रालय में मनीषा स्किन केयर सेंटर की शुरुआत की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह और मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी के महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना मिश्रा ने सभी मेहमानों का सम्मानित किया। डॉक्टर मनीषा एस मिश्रा ने कहा है कि स्किन केयर सेंटर से मोतिहारी के लोगों को सुविधा मिलेगी और स्किन संबंधित सभी समस्याओं का इलाज आधुनिक मशीन से किया जाएगा। सफेद दाग जो हो जाता है हाँ, चेहरे पर, तो उसका नया ट्रीटमेंट आ चुका है अभी, और लोग उसका ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहते हैं। यूजुअली आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं, लेकिन एलोपैथिक की तरफ आना चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे नए ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं।
तो आदमी को समझना ज़रूरी है, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है, और जो ओरिजिनल MD डर्मेटोलॉजी हैं उनके पास आप आइए, आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, अच्छा केयर मिलेगा। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे हेयर का है ना, आजकल हेयर फॉल से सब लोग परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, ये हो रहा है। तो आप यहाँ पे आइएगा, आपको इसका भी सोल्यूशन मिलेगा, बालों के लिए भी कि बालों को कैसे रोका जाए, और जो बाल चले गए उसको भी कैसे लाया जाए, इसके लिए भी यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। PRP थेरेपी जो है, PRP थेरेपी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। धीरे धीरे करके हम लोग इसको और थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, अभी शुरुआत है लेकिन। और प्लस पॉइंट मोतिहारी में MD स्किन की फीमेल डॉक्टर तो एक भी नहीं है, मतलब ऐसा सच मेरा जहाँ तक मानना है, तो मोतिहारी के लिए एक वरदान साबित हो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां पर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि ये क्लिनिक विजय चौधरी का है। तो क्लिनिक का शुभारंभ होने के बाद लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि रामनगर किरण शंकर झा निवास रोड में डॉक्टर विजय चौधरी के क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद ब्रांड एम्बेसडर सदाकांत शुक्ला ने बताया है कि विजय चौधरी पिछले 5 सालों से रामनगर में बच्चों का सफल इलाज कर रहे हैं और इनके इलाज से लोगों को संतुष्टि भी मिलती है। तो वहीं डॉक्टर विजय चौधरी ने बताया है कि शुरू से मैंने गरीबों और असहाय मरीजों का विशेष ध्यान रखा है और अब हर सोमवार को यहां क्लिनिक पर मुफ्त इलाज लोगों का किया जाएगा। डॉक्टर कहीं भी रहते हैं, उनके पास अगर उनके इलाज से लोग संतुष्ट होते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं। चौधरी जी नारायणापुर रोड में थे, तब भी जो है काफ़ी तादाद में मरीज पहुँचते थे। उससे बेहतर जगह आ गए हैं। मुझे लगता है कि जो है उससे भी अच्छा उनको यहाँ सुविधा मिलेगी और मरीजों को भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि इलाज से जब संतुष्ट लोग होते हैं जिनसे, उन्हीं के पास जो है मरीज जाता है। सर आपका नाम? मेरा नाम सदाकांत शुक्ला, राष्ट्रपति शिशु रोग जनरल फिजिशियन। मैं विगत 5-6 साल से रामनगर में। विजय जी, आप 5-6 साल से रामनगर में लगातार इलाज कर रहे हैं, और किस ढंग का इलाज करते हैं, क्या क्या सुविधा देते हैं? मैं विशेषकर बच्चों लोग का मतलब बहुत बढ़िया से इलाज करता हूँ। बच्चों लोग के लिए मेरे पास कुछ मशीन उपकरण व्यवस्था है, जैसे नेबुलाइजर है, ऑक्सीजन है, जॉन्डिस वाला मशीन है और सब है। नवजात शिशु के लिए भी इलाज करते हैं? नवजात शिशु के लिए व्यवस्था है मेरे पास, इलाज करते हैं जी। अच्छा, गरीब और असहाय तबके के जो परिवार हैं, उसके जो मरीज हैं, बच्चे हैं, इलाज के लिए आते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुविधा देते हैं? मैं विगत 4-5-6 सालों से गरीब मरीजों के लिए जो व्यवस्था किए हैं, जो छूट दिए हैं, आने वाले समय में भी छूट मिलेगा। और मेरा एक और प्रतिज्ञा, जो हर सोमवार को सभी तबके के मरीजों को बिना फीस के इलाज किया जाएगा। मुफ्त इलाज कीजिए जी, प्रत्येक सोमवार को। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पानीपत की, जहां सत्संग का आयोजन किया गया। इस सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। तो पानीपत में 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्धार निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समागम के दूसरे दिन सत्संग समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं के विशाल जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के से अलग अलग संस्कृति और पृष्ठभूमि को लेकर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि समालखा स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल में विश्व बंधुत्व और वासुदेव कुटुंबकम का अनुपम दृश्य साकार हुआ है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं रेवाड़ी की, जहां से हादसे की खबर सामने आई है। एक टूरिस्ट बस और ट्रक में टक्कर हो गई। तो रेवाड़ी से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर गांव रामगढ़ फ्लाईओवर पर यात्रियों से भरी एक टूरिस्ट बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा यात्री इस हादसे में घायल हो गए। यह हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। इस भीषण हादसे में बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दरअसल बस राजस्थान के बहरोड से झज्जर की ओर जा रही थी।
सूचना के बाद 6 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बस में फंसे सभी घायलों को फौरन ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। टूरिस्ट बस में कुल 34 टूरिस्ट सवार थे जो बहरोड से प्रतापगढ़ गए। सभी घायलों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। सर कैसे क्या हुआ जो ये हादसा हुआ, एक्सीडेंट? ये बस चलते हुए आगे चल रहे डंपर से टकराई थी, जिसमें इंजर्ड हुए हैं काफ़ी। उन इंजर्डों को तुरंत हॉस्पिटल में भिजवा दिया है, उनका इलाज चल रहा है। अभी ये नहीं बता सकते कितने इंजर्ड हैं, लगभग अंदाजा से 10-15 है और बाकी मौका से बस को हटवा दिया है अस्पताल। कितने लोग घायल हुए हैं लगभग? लगभग अंदाजा से 15 के आसपास। बस कौन सी थी सर? बस प्राइवेट बस है, टूरिस्ट बस। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।